जी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। मिशन स्काई इंडिया आइकन अवार्ड से नागपुर में 110 लोगों को सम्मानित किया गया। फेमस एक्टर समीर स्टाइलो की भी रही मौजूदगी। कार्यक्रम में अन्य राज्यों से कलाकार पहुंचे थे, जिन्होंने नृत्य कला करके अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया। नागपुर में पहली बार मिशन स्काई इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के माध्यम से नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य जी द्वारा लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक डॉक्टर अजय मिश्रा, मिशन स्काई इंडिया एसोसिएशन एवं प्रेस मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, इनकी ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऐसे कुछ नामी लोग जिन्होंने समाज में सामाजिक कार्यों में और अलग अलग जगह में अच्छा कार्य किए, उन्हें अवार्ड एवं सर्टिफिकेट देकर, जिसमें पत्रकार बाउंसर को भी सम्मानित किया गया। सुप्रीम पावर न्यूज से सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट। मिशन स्काई आइकन अवार्ड था और ये कोलैबोरेशन था इसका ग्लोबल केयरिंग फॉर ह्यूमैनिटी, जो यूएसए बेस्ड एनजीओ है। अभी इनका कोलैबोरेशन हुआ है और दोनों ने मिलकर ये अवार्ड फंक्शन किया है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट, ग्लोबल इवेंट है, क्योंकि दो देश मिलके भारत का, यूएसए का और सबका अच्छा। ह्यूमैनिटी क्या होती है? ह्यूमैनिटी ये होती है कि आप कहीं के भी हो, कोई भी रेस, जेंडर, कास्ट, उससे मैटर नहीं करता। आप क्या कर रहे हैं दूसरों के लिए और आप कैसे हैं, वो मैटर करता है। तो हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, इंडिया में नहीं बट वर्ल्ड वाइड। तो प्रोग्राम करने का मकसद है? प्रोग्राम करने का हमारा ये मकसद है कि ये आइकन अवार्ड जो हम दे रहे हैं, तो अवार्ड हम उन लोगों को दे रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए या दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा मतलब ये था कि अवार्ड देने का उनको मोटिवेट करे कि ताकि वो और लोगों के लिए अच्छा करें। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य जी नागपुर में आए हैं। अब उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, जो प्रोग्राम हो रहा है नागपुर में, इसके बारे में क्या बोलेंगे और आपकी क्या राय है? कैसा लग रहा है आपको नागपुर आके? देखिए, नागपुर तो हमारा लगभग 84 से आना हो रहा है, क्योंकि हम संघ के प्रचारक पृष्ठभूमि से हैं और संघ का मुख्यालय भी यही है। और वैसे भी नागपुर एक पवित्र शक्ति तीर्थ हम लोग बोलते हैं। बाकी रही कार्यक्रम की, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि जब कोई अच्छा कार्य करता है व्यक्ति, घर के अंदर में अच्छा करता है, अगर पिता उसकी पीठ थोपता है, या कोई समाज के अंदर में कोई अच्छा व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, लोग अगर उसका चार आदमियों के बीच में सम्मान करते हैं, तो एक उत्साह का वर्धन होता है। और उत्साह का वर्धन का अर्थ ये है कि समाज के अंदर में इस प्रकार के कार्य करने की लोगों को प्रेरणा मिलती है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अलग अलग होता है। इसलिए आज ये सम्मान का कार्यक्रम किया है इन लोगों ने। तो सारे आयोजकों को हमारी ओर से तो हार्दिक शुभकामनाएं कि इन लोगों का मिशन आगे बढ़े और समाज के अच्छे चयनित चुनिंदा व्यक्ति, जिन लोगों ने बिना किसी मंचमाला माइक के अच्छा कार्य किया है, उनका सम्मान होना। इस जितने भी समाज में अच्छा काम करते, बिना किसी मंच के, बिना किसी माला के, बिना किसी माइक के, जैसे ताजमहल है, ताजमहल की नींव की कोई प्रशंसा नहीं करता, लेकिन ताजमहल उसी पे खड़ा है। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर में जो आज हमारे अजय मेश्राम जी जो आइकॉन अवार्ड कर रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम हर जगहों पे होने चाहिए, क्योंकि उससे दो लाभ होते हैं। एक तो कार्य करने वाले को लगता है कि शायद हमने अच्छा कार्य किया, इसीलिए समाज हमको रिकमेंड कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, उसका कार्य होने से लोगों को मालूम होता है कि साहब अमुक व्यक्ति को इस कार्य हेतु मिला है, तो लोगों को लगता है कि यार ये भी रक्तदान का भी काम अच्छा है, या जल देने का भी काम अच्छा है। जैसे अभी हाल में छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में गए थे, तो वहाँ पर वो पहली बरसात के अंदर में जितने सीजनल फल होते हैं वो रोड के किनारे डाल देते हैं। उससे क्या होता है, 2-3 महीने में वो पेड़ बन जाते हैं, या तो जानवर चरता है और नहीं तो वो ऑक्सीजन के रूप में डाइवर्ट करते हैं। उनको भी अवार्ड दिया गया। काम कोई बड़ा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा काम। इसलिए क्या होता है, अच्छा कार्य करने वालों को समाज के लोग अगर उनकी पीठ थपथपाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो निश्चित रूप से और नई पीढ़ी वो कार्य करती है। जैसे अपने लोग कहते भी हैं, कृत रूप दर्शन। आप बच्चों के सामने अगर अपने माता पिता के पैर दबा रहे हो, तो बच्चों में ऑटोमेटिक संस्कार मिलेगा कि पिता की सेवा करनी चाहिए।
और बच्चों के सामने अगर अपने माता पिता को अमर्यादित शब्दों का या ऊंचे शब्दों का प्रयोग करते तो बच्चों में आपके प्रति भी वही संस्कार आने वाले। इसलिए अपना मानना है कि समाज के अंदर में इस प्रकार के काम प्रतिरूप दर्शन के रूप में होना चाहिए। सर आपकी काफ़ी अच्छी बात थी। अजय मेश्राम सर 6 महीने से नागपुर में फील्ड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए, तो उनके मेहनत के लिए क्या है? देखिए अजय जी हमारे शुरू से ही हम उनको कई वर्षों से लगभग 8-9 वर्षों से जानते हैं कि वो सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति से मिलना, प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलना, प्रत्येक स्तर के मिलना, और वो मीडिया से भी जुड़े हैं। हमने देखा मीडिया में भी लोगों से मिलना, मतलब कुल मिला करके अजय जी एक कहते हैं ना कि सफल एक कुशल संगठक है, लोगों को जोड़ने की ताकत है। तो यही क्या चाहेंगे कि ईश्वर उनको दीर्घायु दे और इसी तरीके से कार्य करते रहे, राष्ट्र का गौरव बने, क्योंकि अजय जैसे लोगों की आज देश को आवश्यकता है। और अजय जी कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले? मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। मैं शौमी घोष, कथक नृत्यांगना। मैंने प्रवीण की डिग्री ली है प्राग संगीत समिति इलाहाबाद से। मैं इन पैनल आर्टिस्ट जो ICCR थी और मैंने देश विदेश में अपना परफॉर्मेंस दिया। हाल ही में मई में मैं दुबई गई थी, वहाँ जिक्र फेस्टिवल में मैंने परफॉर्म किया। तो आप कथक डांस सिखाते या करते? मैं डांस सिखाती हूँ, मैं 20 साल से डांस सिखा रही हूँ। मेरा अपना इंस्टीट्यूशन है नृत्यांगन करके, और मैं परफॉर्मर तो हूँ ही। जैसे आप इंडिया से दुबई गए तो क्या वहाँ का वातावरण कैसा था, कैसा लगा आपको? हाँ, मुझे तो पहले बहुत ही लग रहा था कि एक दूसरी जगह जा रही हूँ, स्पेशली UAE, तो डर था। लेकिन वहाँ बहुत ही अच्छा हमें वहाँ पर वेलकम किया गया और बहुत अच्छा शास्त्रीय नृत्य को लोग बहुत ही सराहे, जो कि ये बहुत ही काबिल तारीफ थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपका परफॉर्मेंस भी हुआ है जहाँ तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने परफॉर्म किया। मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी और हमने परफॉर्म किया और लोग बहुत खुश हुए। जी मैडम, आपको नागपुर में आके कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? नागपुर ये फर्स्ट टाइम आए कि इसके पहले आप मैं नागपुर आए? पहली बार आई हूँ नागपुर, और नागपुर आके ही मुझे ये पता चला कि ये बहुत ही कल्चरल जगह है और बहुत ही मतलब हेरिटेज वाला जगह है, जहाँ बहुत अच्छा लगा। नागपुर में बहुत कल्चरल बहुत कुछ दिखने को मिलता है, जो कि सच में बहुत अच्छा लगा देख के, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। लेना है ऐसे छोटा सा परिचय है मेरा। मैं डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ, साथ में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का, और एस्ट्रोलॉजर एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। आपके पास तो बहुत सारे पद है सर। आज जो अवार्ड में आए हैं आप आइकॉन अवार्ड के लिए, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी कुछ दिनों पहले आदरणीय अजय जी आए थे जी, और उन्होंने मिशंस का इंडिया के बारे में बताया था। तो बोले कि आप हमारे मिशंस का इंडिया के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनिए। उनका मैंने बात करने का तरीका और लहजा दिखा, और उनकी मैंने जो पर्पज़ है उनका कि किस उद्देश्य से वो एक काम कर रहे हैं, वो देखते हुए मैंने हामी भर दी और उनके एसोसिएशन को बोला कि चलो ठीक है, मैं आपका इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनता हूँ और आप अच्छा काम कर रहे थे तो आगे बढ़ाते। अजय सर के साथ आप काफ़ी घुल मिले हुए, बहुत सारे काम साथ में मिलके किया। अजय सर ने भी 6 महीने तक स्ट्रगल किया इस प्रोग्राम के लिए। हाँ, मुझे बता रहे थे वो। एक्चुअल मेरा कैसा है, आई एम सर्विस मैन, मैं म्यूजिक टीचर हूँ भारतीय विद्यावन सिविल लाइन्स में, और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हूँ। अभी तक 22 से 24 हज़ार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी और गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाता हूँ, जिसमें हम पैसे नहीं लेते। लेकिन जो पढ़ाना है वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही चलता है, उसमें हम किसी और चीज़ को अपनाते नहीं हैं, जो पहले की गुरुकुल सिस्टम थी तो वही हमारा चलता है। तो वो करते वक्त फिर पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेटर होने की वजह से किसी पर अन्य अत्याचार हुआ तो वो भी लोग आते हैं। फिर ब्रांड एम्बेसडर हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का, तो उसके भी लोग आते हैं कि भैया किसी लड़की पर अत्याचार हो गया, कुछ हो गया, तो उसके केस लेके आगे बढ़ना पड़ता है। और ज्योतिष के लिए तो आपको पता ही है, सारी दुनिया कहीं अगर रास्ता नहीं दिखा दिया तो ये ज्योति है, अंधेरे में किरण का काम करती है, लोग उसके लिए भी आते हैं। जिसमें मैंने आदरणीय मोदी जी का भविष्य बताया है, इसके लिए मुझे मोदी रत्न सम्मान भी मिला है। आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस की हमने एक बार बात हुई थी हमारी कि विदर्भ अलग होना है, तो हमने कहा सर विदर्भ तो अलग होगा नहीं, तो उसके बोले आप चीफ मिनिस्टर जरूर बन जाओ। तो उस दिन हमने बोले तो बोले ऐसा नहीं होगा, मतलब बिल्कुल हो जाएगा। तो बोले हो जाएगा तो आप विदर्भ अलग करेंगे। वो चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद उन्होंने मुझे मराठा भूषण देकर सम्मान भी किया। उस वक्त स्टेज पर ये बात भी कही जो सारे न्यूज़ चैनलों ने दिखाई है
पर अभी तक रिजर्व भी अलग नहीं हुआ और उन्होंने सम्मानित भी किया। तो ज्योतिष का भी हमारा ये चलता है। ज्योतिष एक सटीक विज्ञान है। ये लोग कहते हैं कि सारा विदेशी साइंटिस्ट ने किया है। आप मुझे बताओ, कोई भी धर्म पंथ लीजिए, 1500, 2000, 2500 आया है। हमारे राम जी 5000 पुरानी है। और आप जो सिद्धांत शिरोमणि, जो सूर्य सिद्धांत, फिर बृहस्पति आचार्य जिन्होंने ये लिखे, ये ग्रंथ 3-3, 4-4 हजार साल पहले के। 800 साल पहले तो शून्य का शोध लगा इन्होंने बोलते हैं, लेकिन रोमन लिपि में शून्य तो लिखा जाता ना 10 करके क्रॉस दिखा के, तो 10 था, लेकिन शून्य का जो रिसर्च किया बोलते हैं ये बहुत पहले हमारे यहाँ पर उठ गया। सारी चीज़ें यहीं से बाहर गई है। फर्क सिर्फ इतना रहा कि यहाँ की चीज़ों को लुटा गया। और यहाँ के जो लोग थे ये इतने प्यारे और शांतिवादी थे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके चलते थे। मैं श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, हम ही लोग, ये नहीं था। जियो और जीने दो, इसी भाषा को लेके हमारा देश हमेशा चला है। अखंड भारत, ईरान तक था, आपको पता है, अफगानिस्तान वगैरह, जहाँ से गांधारी थी, ईरान की तो गांधारी थी। और आपके विचार क्या है सर? देश किस ओर जा रहा है? देश अच्छे ओर जा रहा है। मुझे एक ही बात कहना है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर इस देश ने चलना चाहिए। और जिस वक्त उन्होंने संविधान लिखा था तब उन्होंने संविधान में एक बात तो लिखी थी, 2 बात लिखी थी, 4 बार कई बातें लिखी है। आरक्षण 10 साल, उसको भी बढ़ा दिया अपने फायदे के लिए लोगों ने। दूसरी बात लिखा था कि धर्म के आधार पर अगर देश का विभाजन हो रहा है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे। और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो जो बातें कही है वो सटीक कही है। और ये देश को अगर बांध के रखना है, एक सूत्र में पिरोया जाना है, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को अपनाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसका गलत मीनिंग नहीं निकालना है, सभी के लिए वही मीनिंग लेके चलना है जो बाबा साहब ने लिखा। मैडम है, मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रेया पॉल है और मैं भी जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं नित्य प्रभाकर हूँ। मेरे गुरु माँ श्रीमती शोमी बोस, मैं इनकी शिष्य हूँ। और आज मैंने काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में परफॉर्म करके रखा है। कहाँ किया आपने नेशनल? मैंने किया है कोलकाता में, धनबाद में, उड़ीसा में और नागपुर में। अभी तो चल रहा है क्योंकि ये सब लगभग मैंने बहुत टाइम किया है ये सब। इसके पहले आप नागपुर आए हैं? ये फर्स्ट टाइम नहीं, है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है इनके साथ और मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम परफॉर्म करूंगी। इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मैं बहुत प्राउड हूँ। आपकी एज क्या है अभी फिलहाल? मेरी 19 है। 19 साल। 19 साल। तो आप ऐसा प्रोग्राम करके कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कौन अवार्ड यहाँ पे हो रहा है सूरज भट्ट सभागृह में, अजय मेश्राम जी के नेतृत्व में हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा। और मैं साधुवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों को ये सम्मानित कर रहे हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और यहाँ कर बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। सभी को बहुत बहुत